नमस्कार, आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हरिद्वार में निकली पहली पेशवाई। हरिद्वार में बुधवार को कुंभ मेले में पहली पेशवाई निकली। यहाँ SMJN कॉलेज परिसर में CM त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पंचायती अखाड़ा निरंजन की पेशवाई का आगाज किया। इस दौरान भक्ति के कई रंग दिखे। करीब 30 बैंड के साथ नागा सन्यासियों के साथ साथ आचार्य महामंडलेश्वर एवं महामंडलेश्वर फूलों से सजे धजे रथों पर निकले। निरंजनी अखाड़े की पेशवाई का कई जगह फूलों की बारिश से स्वागत हुआ। हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। कोटद्वार अब कर्ण नगरी से जाना जाएगा। कोटद्वार को अब कर्ण नगरी से जाना जाएगा। बुधवार को CM त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोटद्वार शहर के नाम परिवर्तन को मंजूरी दे दी। नगर निगम कोटद्वार क्षेत्र में यह प्रभावी होगा। चारधाम यात्रा के लिए बनेगी SOP। CM त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि चारधाम यात्रा के लिए समय अनुसार SOP बनाई जाएगी। अभी सरकार की प्राथमिकता कुंभ को दिव्य भव्य करना है। बुधवार को हरिद्वार पहुंचे CM ने मेला कार्यों का निरीक्षण भी किया। चक्राता और नैनीताल में मार्च में अप्रैल जैसी गर्मी। उत्तराखंड के पहाड़ी जिले में इस बार समय से पहले तपने लगे हैं। हिल स्टेशन पर भी तापमान सामान्य से ऊपर है। मौसम वैज्ञानिक इसकी वजह सर्दियों में हुई कम बारिश व बर्फबारी को बता रहे हैं। दावा, स्वदेशी कोवैक्सीन कोरोना के खिलाफ 81% तक असरदार। स्वदेशी कंपनी भारत बायोटेक ने बुधवार को अपने कोरोना टीके वैक्सीनेशन के ट्रायल के नतीजे जारी कर दिए हैं। उसने तीसरे चरण की क्लिनिकल ट्रायल नतीजों में इसे 81% प्रभावी बताया। ये परीक्षण भारत बायोटेक एवं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद से संयुक्त रूप से किए। सीडी कांड में मंत्री ने दिया इस्तीफा। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रमेश जारकिहोली ने अपने खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगने के बाद बुधवार को मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा को अपना इस्तीफा पत्र दे दिया। सरकार से अलग राय होना देशद्रोह नहीं। सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 370 रद्द किए जाने को लेकर दिए बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। मानवाधिकार आयोग के खिलाफ कोर्ट में केस। उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग खुद अदालती लड़ाई में उलझ गया। आयोग पर कार्यालय भवन का किराया नहीं देने और एग्रीमेंट खत्म होने के बावजूद बिल्डिंग खाली नहीं करने का आरोप लगे हैं। इधर आयोग ने पिछले किराए में गड़बड़ी का हवाला देते हुए बिल्डिंग मालिक के पास जमा अतिरिक्त किराया वापस मांगा है। इस पर भवन मालिक ने आयोग पर मानवाधिकारों का हनन का आरोप लगाते हुए जिला सत्र न्यायालय में केस दायर किया है। बच्ची से दुष्कर्म में 15 दिन में रिपोर्ट तलब। मसूरी में बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म की घटना को उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने गंभीरता से लिया है। आयोग के अध्यक्ष उषा नेगी ने इंद्रेश अस्पताल पहुंचकर पीड़ित बच्ची से मिली। पीड़िता के माता पिता से भी बातचीत की। आयोग के अध्यक्ष ने SSP को पत्र लिखकर इस प्रकरण में हुई कार्रवाई की रिपोर्ट 15 दिन के भीतर आयोग को देने के निर्देश दिए। बच्ची से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। 7 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। पटेल नगर में मकान में चोरी का आरोपी गिरफ्तार। पटेल नगर कोतवाली पुलिस ने मकान में चोरी करने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से नकदी और ज्वेलरी बरामद की है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। स्पा सेंटर में छापा, लाइसेंस निरस्तीकरण की तैयारी। पटेल नगर कोतवाली पुलिस ने स्पा सेंटर्स में छापेमारी कर अनियमितताएं पकड़ी है। पुलिस ने स्पा सेंटर चालक का पुलिस एक्ट के तहत चालान किया है। पुलिस सेंटर के लाइसेंस के निरस्तीकरण के लिए रिपोर्ट तैयार कर जिलाधिकारी को भेजेगी। पॉलीथीन पर पूर्ण पाबंदी का विकल्प तलाश रही सरकार। सिंगल यूज प्लास्टिक बंद करने में सबसे बड़ी दिक्कत उसका सही और सुलभ विकल्प न होना। इसको देखते हुए सरकार ने अब इसका उपयुक्त विकल्प खोजना शुरू कर दिया है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश की ओर से इसके विकल्प के बारे में वन एवं पर्यावरण विभाग से पूछा था कि इसको पूरी तरह बंद करने के लिए विकल्प क्या होंगे। NIOS से DLED को भर्ती में शामिल करें। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान से दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से DLED प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों की नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने इन अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने से रोकने वाले 10 फरवरी 2021 के शासन आदेश पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के इस फैसले से करीब 37,000 अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकल पीठ के
समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार नंदन सिंह बोरा, निधि जोशी, गंगा देवी, सुरेश चंद्र, गुरु रानी, संगीता देवी और गुरमीत सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर राज्य सरकार के 10 फरवरी 2021 के शासनादेश को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सीडी बहुगुणा ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता 2019 में NIOS के दूरस्थ शिक्षा माध्यम से लीगल प्रशिक्षण प्राप्त है, लेकिन राज्य सरकार ने इस माध्यम से प्रशिक्षकों को सहायक अध्यापक प्राथमिकता की नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर कर दिया। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि केंद्र सरकार ने 16 दिसंबर 2020 और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने 6 जनवरी 2021 को जारी आदेश में NIOS की दूरस्थ शिक्षा पद्धति से DLED प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को अन्य माध्यमों से प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के समान माना है। पॉलीथीन बैग के इस्तेमाल पर चालान। पॉलीथीन के खिलाफ नगर निगम का अभियान बुधवार को भी जारी रहा। निगम की 5 टीमों ने पॉलीथीन कैरी बैग का इस्तेमाल करने पर 15 लोगों का चालान कर उन्हें 3,150 रुपए का जुर्माना वसूला। देश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का आरोपी धरा। कोतवाली पुलिस ने विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां उसे जेल भेज दिया है। भराड़ीसर में आज करीब 59,000 करोड़ रुपए का बजट पेश करेगी सरकार। ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसर गैरसैंण में आज प्रदेश सरकार की ओर से करीब 59,000 करोड़ का बजट पेश किए जाने का अनुमान है। सरकार पर्यटन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था व सेवा क्षेत्र पर फोकस कर सकती है। इस बार चुनावी वर्ष होने के कारण बजट लोक लुभावन होने के आसार हैं। सरकार रोजगार के मोर्चे पर मनरेगा जैसी योजनाओं को सहारा ले सकती है। अनुराग तापसी समेत कई फिल्मी हस्तियों के यहाँ छापे। फिल्मी निर्माता अनुराग कश्यप, अभिनेत्री तापसी पन्नू, रिलायंस एंटरटेनमेंट के CEO शिवाशीष सरकार समेत कुछ अन्य फिल्मी निर्माताओं के यहाँ आयकर विभाग ने बुधवार को छापेमारी की। मुंबई व पुणे में 30 जगहों पर आयकर टीमों ने कार्रवाई की। इसके अलावा टैलेंट मैनेजमेंट अपनी कंपनी KWN के अधिकारियों के यहाँ भी तलाशी ली गई। पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट आने पर होगा नए जिलों का गठन। प्रदेश सरकार ने सदन की कार्यवाही के दौरान कहा कि नए जिलों का गठन का फैसला जिला पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के बाद लिया जाएगा। हरिद्वार में शहर से बाहर बनेगी बस ट्रक पार्किंग। मसूरी में बनेगा वेंडर जोन। हरिद्वार में बढ़ते बस और ट्रकों के दबाव और प्रभावित यातायात को सुधारने के लिए सरकार बाहरी क्षेत्र में बस ट्रक की पार्किंग बनाने पर विचार कर रही है, जबकि मसूरी में माल रोड पर वेंडर जोन बनाया जा रहा है। विधानसभा में अलग अलग क्षेत्रों के विधायकों की ओर से पूछे गए सवालों पर संबंधित विभागों के मंत्रियों की ओर से दिए गए जवाब में ऐसे तमाम तथ्य सामने आए। सफाई कर्मचारियों ने 2 मई से किया अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान। देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ में 2 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है। संघ का कहना है कि 15 मार्च से प्रदेश भर में सभी निगमों और निकायों में सफाई कर्मचारियों का चरणबद्ध आंदोलन शुरू होने जा रहा है। हरिद्वार में नहीं चलेगी कोई पशु वधशाला। हरिद्वार जिले में अब कोई पशु वधशाला नहीं चलेगी। राज्य सरकार ने बुधवार को हरिद्वार जिले के सभी निगम पालिका और पंचायतों को पशु वधशाला विहीन क्षेत्र घोषित कर दिया है। इसके साथ पूर्व में जारी सभी अनापत्तियों को भी निरस्त कर दिया गया है। पुरानी पेंशन बहाली को कोटद्वार में 7 को महारैली। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कोटद्वार में 7 मार्च को महारैली का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने इसके लिए प्रदेश के 26 कर्मचारी संगठनों को बुलावा भेजा है। आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों को 3 माह का सेवा विस्तार। शासन ने बुधवार को उन्हें 3 महीने का सेवा विस्तार दे दिया है। प्रभारी सचिव पंकज कुमार पांडे की ओर से इस संबंध में बुधवार को आदेश जारी कर दिया गया है। सहायक वन संरक्षक की मुख्य परीक्षा में शामिल करें। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को 13 मार्च को होने वाली सहायक वन संरक्षक की मुख्य परीक्षा में याचिकाकर्ता को भी शामिल करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश RS चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई है। पर्यावरण बचाना और विकास कार्य भी करना सरकार का काम। हाईकोर्ट ने कहा है कि पर्यावरण को बचाना और विकास कार्यों को करना भी सरकार का काम है। यदि सरकार के पास विकास की ऐसी कोई योजना है तो वह उसे 4 सप्ताह के भीतर अदालत में पेश करे। हाईकोर्ट ने 5 हेक्टेयर में से कम क्षेत्र में फैले तथा 60% से कम घनत्व वाले वनों को वन नहीं मानने के खिलाफ दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को उक्त निर्देश दिए हैं।
हाईकोर्ट ने सरकार से मांगी जेलों की स्थिति की रिपोर्ट। हाईकोर्ट ने सरकार से राज्य की जेलों की स्थिति की रिपोर्ट तलब की है। अदालत ने डीजीपी को निर्देश दिए हैं 4 सप्ताह में रिपोर्ट पेश कर बताए कि राज्य में कितनी जेलें हैं व उनकी क्या स्थिति है। पहाड़ी दरकने से राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। पिथौरागढ़ घाट बारामासी सड़क पर चित्रकूट बैंड के पास मंगलवार रात करीब 1 बजे भारी भूस्खलन होने से पिथौरागढ़ टनकपुर राष्ट्रीय बंद राजमार्ग हो गया। इससे हजारों यात्री भूखे प्यासे मार्ग पर फंस गए। उन्हें तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मार्ग पर बृहस्पतिवार दोपहर तक आवाजाही सुचारू होने की संभावना है। सिद्धबली जनशताब्दी एक्सप्रेस से कोटद्वार को मिलेगी नई पहचान। कोरोना संक्रमण काल के करीब साल भर बाद कोटद्वार में रेलवे की गतिविधियां शुरू होने का जिले के दूरस्थ विकास खंडों के लोगों और जनप्रतिनिधियों ने स्वागत किया। 8 जिलों में मिले 45 नए कोरोना संक्रमित। प्रदेश में 8 जिलों में 45 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इन्हीं के साथ कुल संक्रमितों की संख्या 97,134 हो गई। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार बुधवार को 10,650 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं 45 लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आए हैं। टनल में मलबा हटाने में आ रही दिक्कतें। जोशीमठ आपदा के 25वें दिन बाद भी तपोवन और रैनी क्षेत्र में रेस्क्यू अभियान जारी है। बुधवार को यहाँ कोई शव नहीं मिला। लापता 204 लोगों में से अभी तक 72 लोगों के शव मिल चुके हैं, जबकि 133 अब भी लापता हैं। मतदाता सूची बनाने में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उल्लंघन का आरोप। कैंडी युवा समिति ने गढ़ी कैंट बोर्ड पर मतदाता सूची बनाने में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। रेलवे स्टेशन पर वाटर वेंडिंग मशीनों से नहीं मिलेगा पानी। इस बार गर्मी के मौसम में यात्रियों को दून रेलवे स्टेशन पर अत्याधुनिक वाटर वेंडिंग मशीनों से पानी पीने को नहीं मिलेगा। आमदनी नहीं होने के चलते वाटर वेंडिंग मशीन लगाने वाली निजी कंपनियों ने कोरोना संकट से पहले ही इनका संचालन बंद कर दिया है। महाशिवरात्रि इस बार 48 मिनट का निश्चित काल। महाकाल नवरात्रि के अंतिम दिन महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि में महामृत्युंजय अनुष्ठान विशिष्ट फलदायक होता है। इस साल महाशिवरात्रि 11 मार्च को है। महाशिवरात्रि पर 48 मिनट का निश्चित काल है। उत्तराखंड में 7 को भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने आगामी 7 मार्च को राज्य के कई जिलों में भारी बारिश व 3000 मीटर से ऊपर के इलाकों में भारी बर्फबारी की येलो अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से राज्य के अगले 5 दिनों तक बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 7 मार्च को राज्य के अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होगी, जबकि उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ में कई भारी बारिश और भारी हिमपात हो सकता है। बागेश्वर, देहरादून, पौड़ी, अल्मोड़ा व नैनीताल में कहीं ओलावृष्टि, आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। पॉलिटेक्निक में दाखिले के लिए आवेदन कल से। उत्तराखंड में पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रमों में 5 मार्च से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसमें ट्रेंड के अनुसार 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थी या अपेयरिंग स्टूडेंट्स आवेदन कर सकते हैं। जिले में 48 केंद्रों पर लगेगा कोरोना का टीका। जिले में बृहस्पतिवार को 48 केंद्रों पर कोरोना से बचाव का टीका लगाया जाएगा। इसमें 37 सरकारी और 11 निजी अस्पताल शामिल है। सभी केंद्रों में 7550 लोगों का टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। निजी अस्पतालों में सिर्फ खुद पंजीकरण करने वालों को ही टीका लगेगा। डीबीएस 9 मार्च से होंगी आंतरिक परीक्षाएं। डीबीएस पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर वीसी पांडे ने बताया कि बीए और बीएससी के तृतीय व 5वें सेमेस्टर और एमएससी के तृतीय सेमेस्टर की आंतरिक परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में 9 मार्च से शुरू होंगी। इन परीक्षाओं में शामिल होने के लिए सभी छात्र छात्राओं को कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करना होगा। सभी छात्र छात्राएं मास्क अनिवार्य रूप से पहने और सामाजिक दूरी का पालन करें। भीड़ में सब्र रख कैसे लाठी चलाएं, सबक सीखेगी पुलिस। पुलिस कर्मियों की भीड़ में सब्र रख कैसे लाठी चलाएं, इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही बलवा से निपटने के लिए मॉक ड्रिल के माध्यम से तैयार किया जाएगा ताकि समय आने पर स्थिति न बिगड़े। लाठीचार्ज के विरोध में नहीं थम रहा गुस्सा प्रदर्शन। भराड़ी शहर में आंदोलनकारियों के साथ हुए लाठीचार्ज के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार से लाठीचार्ज का आदेश देने वाले अधिकारियों को निलंबित करने की मांग की। उत्तराखंड को नहीं चाहिए लठ मारने वाली सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गैरसैंण पहुंचकर घाट क्षेत्र के लोगों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा की। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने महिलाओं पर लाठीचार्ज किया है, जो सरकार के अमानवीय चेहरे को दर्शाती है। कहा कि उत्तराखंड को लठ मारने वाली सरकार नहीं चाहिए। चलती बस में लगी आग, टला हादसा। ऋषिकेश चंबा मोटर मार्ग पर उत्तरकाशी
जा रही बस में अचानक आग लग गई। बस में धुआं निकलते देख सवारियों में अफरा तफरी मच गई। चालक ने बस रोककर सवारियों को बाहर निकाला। चालक ने आग का कारण शॉर्ट सर्किट होना बताया है। आग से पोखरी का कई हेक्टेयर जंगल जला। चौंडी सिमलासू के पास बुधवार दोपहर के समय सिविल जंगल में भीषण आग लग गई, जिसमें कई हेक्टेयर सिविल जंगल जल गया। बुधवार देर शाम तक भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। ग्रामीण और वन विभाग की कर्मचारी आग बुझाने में लगे हैं, लेकिन खड़ी चट्टान होने के कारण उन्हें काफी दिक्कतें हो रही हैं। स्कूटी सवार 2 लोगों पर गुलदार ने मारा झपट्टा। गडोली क्षेत्र में शाम के समय स्कूटी से घर लौट रहे 2 लोगों पर गुलदार ने अचानक झपट्टा मार दिया, जिससे स्कूटी के पीछे बैठा व्यक्ति घायल हो गया। शादी के शोर मचाने पर गुलदार भाग गया। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वरिष्ठ नागरिकों को आज से लगेगा टीका। चमोली जिले में 60 साल से अधिक आयु के नागरिकों और 45 साल से अधिक आयु वाले चयनित रोगियों को आज बृहस्पतिवार से कोरोना का टीका लगेगा। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए अगले 4 दिनों का शेड्यूल जारी कर दिया है। भाजपा और कांग्रेस ने उत्तराखंड को लूटा। नुमाइश खेत के मैदान में आम आदमी पार्टी के जन सम्मेलन को संबोधित करते हुए पार्टी के प्रदेश प्रभारी संगम विहार दिल्ली के विधायक दिनेश मोहनिया ने कहा कि दिल्ली की तरह उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी बदलाव लाएगी। उन्होंने गैरसैंण में ग्रामीणों पर हुए लाठीचार्ज की आलोचना की। अपने 22 मिनट के संबोधन में उन्होंने कांग्रेस और भाजपाइयों पर जमकर वार करते हुए कहा कि दोनों पार्टियों ने न केवल उत्तराखंड को लूटने का काम किया है। छत पर कपड़े सुखाने गई महिला को बंदर ने काटा। नगर के कई मोहल्लों में कटकने बंदरों के आतंक से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। नगर में न्यू कॉलोनी धारानौला में छत पर कपड़े सुखाने गई एक महिला को बंदर ने काट दिया। महिला ने शोर मचाने पर बंदर भाग गया। 2 डॉक्टर्स के भरोसे महिला अस्पताल अल्मोड़ा में संविदा पर तैनात 2 डॉक्टरों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी बन गई। बुधवार सुबह प्रभारी CMS समेत मात्र 2 डॉक्टर ही ड्यूटी पर तैनात रहे। वही प्रशासनिक कार्यों के कारण कई बार OPD और प्रसव एकमात्र डॉक्टर के हवाले रहे। कई बार OPD प्रभावित होने से गर्भवती महिलाओं समेत मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सेना भर्ती में सबसे तेज दौड़े 475 युवा। सेना की ओपन भर्ती रैली के तहत बुधवार को दमसेर जिले के जसपुर, गदरपुर और खटीमा तहसील के युवाओं की भर्ती हुई। 1600 युवाओं में से 475 ने दौड़ में सफलता पाई। 11 स्टार जैनल बना चैंपियन। 2 सप्ताह से चल रही बाबा बारनाथ कप प्रथम क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में 11 स्टार जैनल की बिनोली मझेड़ा टीम को हराकर ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया। मैन ऑफ द सीरीज जैनल टीम के करण और मैन ऑफ द मैच बिनोली मझेड़ा टीम के जितेंद्र रहे। लाडली ने पूरी की पवन कली की कमी। कभी अखाड़ों की शान रही हाथिनी। पवन कली की 1 वर्ष पहले मौत हो गई थी। इस बार पेशवाई में उसकी जगह हाथिनी लाडली को शामिल किया गया। लाडली आकर्षण का केंद्र बनी रही और उसने पवन कली की कमी को खलने नहीं दिया। पेशवाई वाले रास्ते पर श्रद्धालुओं ने लाडली की खूब आवभगत की और उसे केले व गुड़ खिलाया। 6.5 लाख लौटाने का आदेश। जिला उपभोक्ता फोरम ने ट्रैक्टर निर्माता कंपनी और डीलर आम ट्रैक्टर स्वराज भूपतवाला हरिद्वार को उपभोक्ता सेवा की कमी का दोषी पाया। आयोग ने कंपनी और डीलर को ट्रैक्टर की कीमत 6.5 लाख रुपए 6% ब्याज दर के शिकायतकर्ता को लौटाने के आदेश दिए हैं। साथ ही कंपनी और डीलर को शिकायतकर्ता को 25,000 रुपए क्षतिपूर्ति और 10,000 रुपए का शिकायत खर्चा भी अदा देने को कहा। पॉलीथीन पर भारी जुर्माने से व्यापारियों में आक्रोश। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल उत्तराखंड की बैठक रामनगर स्थित एक होटल में हुई। बैठक में प्रमुख रूप से पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तराखंड शासन की ओर से जारी अधिसूचना चर्चा हुई। इस दौरान पॉलीथीन पर प्रतिबंध और भारी भरकम जुर्माने का विरोध किया गया। कहा कि सरकार को पहले पॉलीथीन का विकल्प देना चाहिए। वेल्डिंग करते 2 फैक्ट्रियों में लगी आग। पतंजलि योगपीठ के पास 2 फैक्ट्रियों में वेल्डिंग करते समय आग लग गई। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। पेशी पर लाए गए आरोपी ने की भागने की कोशिश। हरिद्वार भेल के रिटायर्ड DGM और उनकी पत्नी की हत्या के आरोपी ने पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। 8 बदमाशों पर गैंगस्टर एक्ट पथरी। पुलिस लूट व चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले बदमाशों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। 1 माह के भीतर पुलिस लूट व चोरी की अलग अलग घटनाओं में 2 गिरोह के 8 बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। दोनों गिरोह में शामिल बदमाश पहले भी लूट व चोरी के कई मामलों में जेल जा चुके हैं। 18 को छूटेगा पैठ बाजारों का सालाना ठेका। ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाली साप्ताहिक पेट बाजारों का ठेका जिला पंचायत की ओर से 18 मार्च को छोड़ा जाएगा। अपर मुख्य अधिकारी MS राणा ने बताया कि शामपुर, नौआबाद, गोवर्धनपुर, रसूलपुर, खानपुर, ताशीपुर, निरंजनपुर, चुड़ियावाला, धनौरी व मुंडाखेड़ा में साप्ताहिक पीट बाजार लगते हैं। इन पीट बाजारों में आने वाले दुकानदारों में सरकारी
दुकानदारों से तय बाजारी शुल्क वसूला जाता है। इस वसूली के लिए ठेका छोड़ा जाएगा। उद्योग व्यापार मंडल की कार्यकारिणी घोषित। प्रांतीय व्यापार उद्योग प्रतिनिधि मंडल अध्यक्ष नीरज चौहान ने कार्यकारिणी की घोषणा कर दी। संरक्षण मंडल ने विधायक आदेश चौहान, दर्जाधारी सुशील चौहान, पूर्व विधायक मोहम्मद शहजाद, पूर्व ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर राजेंद्र सिंह चौहान और पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष अशोक चांदना को शामिल किया गया। सेना भर्ती में फर्जी प्रमाण पत्रों के साथ 6 और दबोचे गए। सेना की खुली भर्ती रैली में बुधवार को भी आर्मी इंटेलिजेंस ने कुछ युवाओं को फर्जी प्रमाण पत्रों के साथ दबोचा और चेतावनी देकर छोड़ दिया। मंगलवार को पुलिस के हवाले किए गए युवक को आज पुलिस ने जेल भेज दिया है। सेना भर्ती। आज से नैनीताल जिले के युवक आजमाएंगे अपनी किस्मत। सेना की खुली भर्ती रैली के तहत बृहस्पतिवार से नैनीताल जिले के युवा अपनी किस्मत आजमाएंगे। वहीं बुधवार को उधम सिंह जिले के जसपुर, गदरपुर और खटीमा तहसील के युवाओं की भर्ती हुई। 1600 युवाओं में से 475 ने दौड़ में सफलता पाई। 13 से 30 अप्रैल तक चैती मेला। प्रतिवर्ष लगने वाला काशीपुर का प्रसिद्ध चैती मेला इस बार 13 से 30 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा। एसडीएम काशीपुर गौरव कुमार को मेलाधिकारी बनाया गया। बता दें कि कोरोना के चलते पिछले साल चैती मेला नहीं लगा था। डॉक्टर ने फोन से ही गर्भवती को किया रेफर। जिले के सबसे बड़े अस्पताल ने संवेदनहीनता की हद पार कर दी। लोहाघाट के सुई गांव से रात 11 बजे बाद जिला अस्पताल पहुंची महिला को डॉक्टर ने बगैर देखे फोन से ही हायर सेंटर रेफर कर दिया। महिला को हल्द्वानी ले जाने के बजाय परिजन लोहाघाट के निजी अस्पताल ले गए, जहां बुधवार को महिला ने नवजात को जन्म दिया। गर्भवती महिला के अस्पतालों के चक्कर काटने का मामला संज्ञान में आने के बाद डीएम ने जांच के निर्देश दिए हैं। विद्यार्थी अब ऑनलाइन बदल सकते हैं इग्नू स्टडी सेंटर। इग्नू के विद्यार्थियों को अब अपना केंद्र बदलने के लिए न कार्यालय के चक्कर काटने पड़ेंगे, न ही बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। इग्नू के छात्र छात्राओं के लिए न्यू स्टूडेंट पोर्टल शुरू कर यह सुविधा दी है। इस पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थी इग्नू अध्ययन केंद्र, क्षेत्रीय कार्यालय व पता बदलने के साथ ही आई कार्ड भी जनरेट कर सकते हैं। मत्स्य विभाग को मिले 11 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने जिला मत्स्य विभाग को वर्ष 2021-22 में तालाब निर्माण, बायोफ्लोक, RAS फिश कियोस्क, मोटरसाइकिल विद आइस बॉक्स सहित विभिन्न योजनाओं के कार्यों को पूरा करने के लिए 11 करोड़ 91 लाख 5,000 रुपए के कार्यों को करने का लक्ष्य आवंटित किया है। अप्रैल से अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला वर्ग व सामान्य वर्ग के आवेदन विभाग लेना शुरू कर देगा। आशीर्वाद योजना का मामला केंद्रीय स्तर पर उठाएगी कांग्रेस। सर्टिफिकेट कोर्स को कंपनियों से मान्यता न मिलना बेहद चिंता का विषय है। राज्य ही नहीं, देश में मान्यता प्राप्त कोर्स शुरू होने चाहिए। यदि एक कंपनी में नौकरी नहीं मिली तो युवा दूसरी कंपनी में नौकरी पा सके। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बेरोजगारी के संबंध में आयोजित संवाद कार्यक्रम में यह बात कही। उन्होंने कहा, अशोक लीलैंड कंपनी में आशीर्वाद योजना का मामला कांग्रेस केंद्रीय स्तर पर उठाएगी। वार्ड 3 में सड़कों पर बह रहा गंदा पानी। सितारगंज नगर के वार्ड 3 की पहचान टूटी नालियों और इसकी सड़कों बहता गंदा पानी है। गर्मी की दस्तक होने के साथ ही गंदगी से मच्छरों का प्रकोप बढ़ने लगा है। मोहल्ले वालों का कहना है कि बार बार पालिका से शिकायत के बाद भी टूटी सड़कों और नालियों का निर्माण नहीं किया जा रहा। शराब की 52 दुकानें आवंटित। डीएम रंजना राजकुमार की मौजूदगी में आबकारी विभाग ने जिले में देसी व विदेशी शराब की दुकानों का ई-टेंडरिंग से आवंटन किया। इस दौरान 112 दुकानों में केवल 52 दुकानों का आवंटन किया गया। इस बार 2 वर्षों के लिए दुकानों का आवंटन किया गया है। नेट कनेक्टिविटी की दिक्कत के चलते 20 मिनट तक आवंटन प्रक्रिया प्रभावित रही। 3 तलाक देने वाला पति गिरफ्तार। लक्ष्मीपुर पट्टी निवासी रोशनी ने पुलिस को दी तहरीर में कहा कि उसका विवाह 29 जुलाई 2018 को अली खान निवासी शकील अहमद के साथ हुआ था। विवाह के 1 माह बाद ही दहेज में 50,000 रुपए और बाइक देने की मांग को लेकर पति व ससुरालियों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। महिला हेल्पलाइन में दंपत्ति के परिवार से अलग किराए पर रहने की बात तय हुई। वह पति के साथ किराए के मकान में रहने लगी। मारपीट से तंग वह अपने मायके आ गए। ससुराली उसे वापस ले गए। 21 फरवरी को उसके पति ने उसे पीटा और 3 तलाक दे दिया। 3 बदमाश तमंचों के साथ गिरफ्तार। पुलिस ने चोरी की साजिश रचते 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में उन्होंने जसपुर व बाजपुर में चोरी की 2 वारदातों का अंजाम देने की बात कबूली है। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर बाजपुर और जसपुर में चोरी की 3 वारदातों से चुराया कुछ सामान बरामद किया है। विधानसभा में उठा नाजुल का मुद्दा। विधानसभा के बजट सत्र में बुधवार को विधायक
ठुकराल ने नियम 300 के तहत नजूल भूमि और नियम 53 के तहत ट्रांसपोर्ट नगर का मुद्दा उठाते हुए दोनों समस्याओं का निस्तारण करने की मांग की। जिले में 484 लोगों ने लगवाया टीका। कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर बुधवार को जिले में 484 बुजुर्गों ने टीका लगवाया। जिले के 8 केंद्रों पर 849 बुजुर्ग जन टीकाकरण के लिए पंजीकृत थे, लेकिन 484 लोग ही टीका लगवाने के लिए पहुंचे।